कहानी एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की है जो अफ्रीका के अलग अलग देशों में जाकर के उनके लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करता था, लोगों के बीच रहता था, उनको समझने की कोशिश करता था, उनके जीवन को समझने की कोशिश करता था। एक जगह पर जब वो बहुत दिनों से था अफ्रीका में, तो उनके बच्चों से बड़ा घुल मिल गया। रोज बच्चों से खेलता था और मजे करता था और उनको बच्चों को समझता था। एक दिन उसने बच्चों के साथ एक गेम खेलने का विचार किया। एक बहुत बड़ी टोकरी ली और उसको फलों से भर दिया और फिर एक पेड़ के नीचे रख दिया और बच्चों से कहा, बच्चों चलो रेस लगाते हैं। तो बच्चे तो मान गए। सबको उसने 100 मीटर या 125 मीटर की दूरी पर रखा और कहा, देखो बच्चों, सबको दौड़ना है, जोर से दौड़ना है, और जो सबसे पहले फलों की टोकरी तक पहुंच जाएगा, पेड़ तक पहुंच जाएगा, पूरी फल की टोकरी उसकी हो जाएगी और वो जीत जाएगा। क्या सब तैयार है? बच्चों ने कहा, हाँ हम सब तैयार हैं। उसने सारे बच्चों को लाइन पे लगाया। रेडी स्टेडी गो बोल करके उसने जैसे ही दौड़ने का आदेश दिया, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि सारे बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए थे और वो सारे बच्चे एक साथ दौड़े। वो सारे बच्चे हाथ पकड़ के एक साथ दौड़े और एक ही समय में पेड़ के नीचे उस फलों की टोकरी के पास पहुंच गए। फलों की टोकरी के पास पहुंच के, चूंकि वो सब एक साथ में पहुंचे थे, तो सारे विजेता थे। उन्होंने फलों की टोकरी को उठाया, एक सर्कल बनाया, बीच में फलों की टोकरी को रखा और मजे से सब ने मिलकर के फलों को खाया, हंसने लगे, ठेके लगाने लगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये देख करके बहुत चक्का था। वो समझ नहीं पाया बच्चे एक साथ क्यों दौड़े। बच्चों के पास वो गया और पूछा, तुम में से कोई भी पूरी फलों की टोकरी जीत सकता था? आसानी से बहुत सारे फल तुमको खाने को मिलते, तो तुम लोग सब साथ में क्यों दौड़े? अफ्रीकन बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक स्वर में जवाब दिया, उबुंटू। आई एम बिकॉज वी ऑल आर। मैं हूं क्योंकि हम सब हैं। उबुंटू की कहानी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। हमें वो बेसिक सच्चाई सोचने और समझने पर मजबूर कर देती है जो हम शायद जानते तो हैं, लेकिन रोज प्रयोग में नहीं लाते। आई एम बिकॉज वी ऑल आर। मैं अकेला नहीं जीतना चाहता, मैं सबके साथ जीतना चाहता हूं। सब जीतेंगे तभी मैं जीतूंगा। सब हैं तो मैं हूं, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। उबुंटू की कहानी बहुत प्रेरक है। आपका उबुंटू क्या है?